सकट चौथ पर भूल कर भी न करें ये 6 काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का बहुत महत्व है। इसमें सकट चौथ व्रत का पर्व विशेष माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ का व्रत हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सकट चौथ को सकट, तिलकुटा चौथ, तिलकुट, वक्रतुंड चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ व्रत में गौरी पुत्र गणेश और सकट माता की आराधना करने से संतान की दीर्घ आयु की कामना की जाती है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ का दिन बहुत पवित्र और अहम होता है। यह दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उत्तम होता है। वहीं सकट चौथ के दिन ऐसा कोई काम न करें जिससे गणपति बप्पा नाराज हों। उत्तर भारत में ये व्रत बहुत लोकप्रिय है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सकट चौथ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। तो चलिए जानते हैं सकट चौथ पर भूल कर भी क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं और माताओं को भूल कर भी काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। विशेष तौर पर पूजा के समय लाल या पीले रंग के कपड़े पहने। काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, महिलाएं इस दिन चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। व्रती महिलाएं इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर न पड़ें। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। नंबर 3, वैसे तो कभी भी किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए, लेकिन सकट चौथ का व्रत रख रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल भी न करें। साथ ही इस दिन भूल से भी गणेश जी की सवारी मूषक यानी चूहे को न सताएं। ऐसा करना आपको गणेश जी की नाराजगी का शिकार बना सकता है। नंबर 4, सकट चौथ की पूजा में ध्यान रखें कि गणेश जी को गलती से भी तुलसी नहीं चढ़ाएं। गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि तुलसी माता ने गणेश जी को श्राप दिया था। इसलिए गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित है। वहीं केतकी के फूल भी न चढ़ाएं। नंबर 5, सकट चौथ की पूजा में गणेश जी की खंडित मूर्ति भूल कर भी न उपयोग करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप गणेश जी की नई मूर्ति घर लाना चाहते हैं तो इस दिन ला सकते हैं। ऐसा करना सौभाग्य लाता है। नंबर 6, सकट चौथ पर व्रत कर रहे हैं तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांस मदिरा के सेवन से भी बचना चाहिए। साथ ही झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत में झूठ बोलने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं सकट चौथ पर क्या करें। नंबर 1, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के ही कपड़े पहनाना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाना न भूलें। इस दिन तिल से बनी चीज़ें, तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ के दिन
गणपति जी को मोदक का भोग लगाने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 2, सकट चौथ के दिन गणेश चालीसा का पाठ और आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नंबर 3, सकट चौथ पर भगवान गणेश के सामने 2 सुपारी और 2 ही इलायची रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से काम में बाधाएं नहीं आती हैं। नंबर 3, सकट चौथ के दिन पूजा के समय बप्पा के आगे लाल वस्त्र में श्रीयंत्र और उसके बीच में सुपारी रखनी चाहिए। शाम के वक्त श्रीयंत्र और सुपारी को तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन बढ़ता है। नंबर 4, सकट चौथ के दिन पूजा के समय भगवान गणेश की प्रतिमा उत्तर दिशा में स्थापित करनी चाहिए। 11 हरी पत्तियां और दूर्वा भगवान को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते गजाननाय मंत्र का जप करना चाहिए। नंबर 5, सकट चौथ के दिन भगवान गणपति को दूर्वा, पान का पत्ता, फूल, तिल के लड्डू, गुड़, केला और मोदक आदि का भोग लगाना चाहिए। वहीं इस दिन दाईं ओर सूंड वाले बप्पा की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन दान देना बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 6, सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन का व्रत दूध और शकरकंद खाकर ही खोला जाता है। इसके बाद तिल, गुड़ आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पारण करने के बाद शकरकंद, तिल, गुड़ आदि के साथ चढ़ाए गए भोग का सेवन करें। फलाहार व्रत कर रही हैं तो इस व्रत के दौरान भोग में चढ़ाई हुई चीज़ों का सेवन न करें। नंबर 7, कुछ स्थानों पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखने का नियम है, तो वहीं कुछ व्रती महिलाएं निस्वास्थ्य के कारण फलाहार खाकर ये व्रत रखती हैं। इस दिन आप अन्न का सेवन न करें, निर्जला उपवास के साथ फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन सेंधा नमक का भी इस्तेमाल न करें। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा व्यंजन ही खाएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।